मेरी कलम से श्रृंखला की पहली कहानी कुल दीपक। जैसे जैसे अरुणास्त होता जा रहा था, माँ की प्रसव वेदना भी बढ़ती ही जा रही थी। दाई माँ आ गई थी। बुआ ने पापा को बोला, दद्दा इस बार कुल का दीपक ही आएगा, तुम जरा भी चिंता ना करो। पापा ने खिसियाई हंसी हंसकर कहा, ये तो वक्त ही बताएगा, 7 बेटियों का भार पहले से ही है। देवी भगवती कृपा करें बस इस बार कुल का दीपक आ जाए। दादी चूल्हे से गर्म पानी लेकर आई और दाई माँ को देकर बोली, अब की अच्छी खबर देना। मैं एक कोने में बैठी ये सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या हम 7 बहनों के पैदा होने की खबर अच्छी नहीं थी। फिर क्यों दादी ने दाई माँ से ये कहा कि अब की अच्छी खबर देना। तभी दीदी ने हम सबको ऊपर खाना खाने के लिए बुला लिया। हम सब ऊपर चले गए। सब खाना खा रहे थे, पर आज मेरा मन ही नहीं कर रहा। माँ का क्रंदन मेरे कानों को चीर रहा है, जैसे शीतकाल में हवा कानों के कपाट चीर देती है। पापा को इतना बेचैन मैंने कभी नहीं देखा। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। मैं 8वीं कक्षा में आ गई थी, पर कुछ समझती थी कुछ नहीं, और जो समझ नहीं पाती उसे बताने वाला भी तो कोई नहीं था। मेरी दोनों बड़ी दीदियां हम सब छोटी बहनों को ऐसे संभाले हुए थी कि मुझे उनमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह घर का नज़ारा कुछ और ही था। बहुत चहल पहल थी, सब खुश थे। घर में कुल दीपक ने जन्म लिया है। बुआ के साथ जब मैं माँ के पास गई तो माँ की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह चमक सरू के होने पर ना थी और ना ही किसी और बहन के होने पर। माँ की आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने पहले कभी न देखा था। पर वह इतनी सुस्त, इतनी कमजोर दिख रही थी। लगता था कि उनके शरीर का सारा खून बाहर निकल गया हो। दादी, बुआ, पापा सब चहक रहे थे। दादी तो आज माँ से लाड़ लड़ा रही थी। मैंने कभी उन्हें माँ से सीधे मुंह बात करते ना सुना ना देखा था। तभी मेरी नज़र छोटे से किंतु बहुत ही कमजोर उस बच्चे पर पड़ी जो मेरा सबसे छोटा भाई था। उसमें ऐसा क्या था कि सब माँ को आज इतना प्यार और सम्मान कर रही थी। सब खुश थे। अगल बगल वाली ताई चाची सब बार बार घर आ रहे थे और माँ को बहुत सारा आशीष दे रहे थे और प्यार भी कर रहे थे। सब सरू को भी बहुत प्यार कर रहे थे। मेरी कमजोर बुद्धि तब ये समझ ही न सकी कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि सब उसे इतना लाड कर रहे हैं। सारा दर्द तो माँ अकेले ही सह रही थी। खैर, आज घर में खुशी का माहौल था। पापा ने हम सभी बहनों को 2-2 रुपये भी दिए। हम सभी बच्चे खुश हो गए। रात हो गई थी। हम सब सो गए थे। अचानक रात को शोर होने लगा। आवाजें नीचे से आ रही थी। हम सब घबराकर नीचे वाले कमरे की तरफ दौड़े। सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारी माँ न थी, उनका ढांचा वहां था, पर प्राण पखेरु उड़ चले थे। घर का कुल दीपक उदय हो गया और माँ के जीवन का दीपक सदा के लिए अस्त। भारतवर्ष एक महान राष्ट्र जिसकी धरती पर जन्म लेना गौरव की बात है, परंतु कुछ ऐसी रूढ़िवादी सोच का शिकार है जिससे आज तक नहीं उबर सका है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में भी स्त्री को ही बेटी जनने का दोषी माना जाता है। लोग कुछ मॉडर्न हो गए हैं, पर जब कभी भी किसी के घर में लड़की हो तो वह उतने खुश नहीं होते जितना कि किसी लड़के के
पैदा होने पर बेटे के लालच में बेटियां पैदा करते ही चले जाते हैं। देश के कई हिस्से तो उन्हें जीवित भी नहीं छोड़ते। आखिर सबको कुल दीपक ही चाहिए, और उस माँ की तो कोई सोचता ही नहीं जिसने बच्चे पैदा करते करते अपने आप को खत्म कर लिया हो। उसे तो मानो बच्चे पैदा करने की कोई मशीन समझा जाता है, और घर को उसका कुल दीपक देते देते वह अपने प्राण गंवा देती है। यह कहानी एक छोटा सा प्रयास है ताकि इस रूढ़िवादी सोच को त्याग कर हम समाज में आगे बढ़ सके। महिलाएं जो राष्ट्र का गौरव और अपने परिवार का गर्व बने। आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। सावित्री बाई फुले, प्रथम महिला शिक्षिका। रानी लक्ष्मीबाई, प्रथम शहीद वीरांगना। कल्पना चावला, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। सिंधुताई सपकाल, एक समाज सेविका। मिताली राज, क्रिकेट कप्तान। इंदिरा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री। किरण बेदी, पुलिस सेवा अधिकारी। अवनी चतुर्वेदी, पहली लड़ाकू विमान पायलट। लता मंगेशकर, सुप्रसिद्ध गायिका। शकुंतला देवी, गणितज्ञ, मानव कंप्यूटर की उपाधि से सम्मानित। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली राष्ट्रपति। सुषमा स्वराज, और भी न जाने अनगिनत नाम। क्या ये सब कुल दीपक नहीं? क्या इन्होंने अपने कुल का मान सम्मान नहीं बढ़ाया? तो क्या जरूरी है कि पुत्र ही हमारे घर का कुल दीपक हो? क्या बेटियों से आपका कुल रोशन नहीं होता? इस पर विचार जरूर करें, और अगर आपके भी घर पर या आपके आसपास इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे लोगों को ना दोहराने दें। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा।